हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अकाउंट्स एडवाइजर। ये वीडियो आप सबके लिए बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि सभी को पता है इसके अंदर हम यूज करने वाले हैं पावर क्वेरी का। पावर क्वेरी सबको पता है कि किस तरीके से किस चीज का काम करती है। फिर भी मैं आपको इसके अंदर एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ कि पावर क्वेरी का क्या बेसिक यूज करने वाले हैं हम। साथ ही में हम ये भी समझने वाले हैं कि पावर क्वेरी को इन डेप्थ, मतलब कि अगर आपके पास बहुत सारी शीट्स का डेटा है और अगर आपको एक शीट में वो डेटा चाहिए तो आप पावर क्वेरी की हेल्प से कैसे लेकर आ सकते हैं, वो आज के हम वीडियो में पूरा का पूरा समझने वाले हैं। देखो, पावर क्वेरी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है। आप कहेंगे कि मैम मुझे तो एक्सेल ही अच्छे से नहीं आता तो पावर क्वेरी कैसे करेंगे? इसका इससे कोई लेना देना नहीं है क्योंकि पावर क्वेरी इज अलग, बहुत अलग है, वो एक अलग डिफरेंट टॉपिक हो गया है। बट फिर भी हमें एक्सेल आना चाहिए, ठीक है? अभी जो मैं समझाने वाली हूँ उसके लिए हमें थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। बट एक न्यू टॉपिक है, इसके अंदर ऐसा नहीं है कि मुझे ये फंक्शन, ऐसा ना कोई फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, ना ही ऐसा कोई फंक्शन अप्लाई करने वाले हैं। जस्ट कुछ ट्रिक्स हैं जिसका आप यूज करेंगे और किसकी हेल्प से आप अपना डेटा अलग अलग शीट के, जैसे मान के चले यहाँ पे मेरे पास कुछ डेटा है, वो जनवरी का है, फेब्रवरी का है, मार्च का है। ऐसे एक बहुत सारे डेटा है मेरे पास जो कि अलग अलग मंथ के डेटा हैं और मैं चाहती हूँ कि कंप्लीट पूरा का पूरा डेटा, जैसे हम बोल देते हैं कंसोलिडेट। कंसोलिडेट क्या करता है? अलग अलग रेफरेंस का डेटा एक साथ एक कंबाइन करके दे देता है। तो वही चीज हम यहाँ पे करेंगे पावर क्वेरी की हेल्प से। कैसे करेंगे, एक एक स्टेप्स को जानते हैं और उस चीज को शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो आपको क्या करना है, आपको सबको पता है, लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। एंड अगर आप चाहते हैं मेरे लाइव कोर्स में एनरोल करना, मेरे साथ ये सब कुछ लाइव सीखना, तो उसके लिए आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं या फिर आप क्या कर सकते हैं, हमारी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं विच इज अकाउंट्स एडवाइजर। मैं आपको फिर भी सर्च करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे आपको गूगल पे जाना है या फिर आप अपनी प्ले स्टोर की ऐप से अकाउंट्स एडवाइजर सर्च कर सकते हैं। जैसे आप सर्च करते हैं अकाउंट्स एडवाइजर, आपको इस तरीके से आपको नंबर 1 पे जो टॉप पे मिलता है ये, और ये प्ले स्टोर का लिंक है। अगर आप आईफोन यूजर हैं तो उसके लिए आपको एपेक्स की एक ऐप होती है, उसको इंस्टॉल करना है। फिर भी आपको इतना कंफ्यूजन होने की कोई जरूरत नहीं है, वेबसाइट से भी डिटेल्स ले सकते हैं। अकाउंट एडवाइजर जैसे ही आप सर्च करेंगे आपको पहली वेबसाइट मिलती है, दूसरी आपको एप्लीकेशन मिलती है और वेबसाइट है accounts-advisor.in। इस तरीके से मिल जाता है। ऑल कोर्सेज में जाएंगे, यहाँ पे एक्सेल का एडवांस लाइव कोर्स है जहाँ पे आपको सब कुछ चीजें डिटेल में सिखाई जाती हैं, एक एक चीजें डिटेल में सिखाई जाएंगी। दिस इज अ कोर्स। और साथ में आपको एक और चीज बता देती हूँ, जो इस शीट के अंदर पावर क्वेरी में मैं ये जो डेटा लेकर के चल रही हूँ, अगर आपको ये डेटा भी चाहिए, प्रैक्टिस शीट भी चाहिए, तो आप मुझे बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। आपको ये शीट मैं जरूर प्रोवाइड करूंगी। ये आपको कंटेंट में मिल जाएगी, फ्री कंटेंट्स के अंदर। वो भी बता देती हूँ कहाँ है, ठीक है? आपको साइन इन तो करना ही होगा वेबसाइट पे। आपको यहाँ पे जाना है मोर में और वहां पे आपको मिल जाएगा फ्री कोर्स के नाम से। फ्री कोर्सेज के अंदर सारे फ्री कंटेंट्स होते हैं, जितनी भी प्रैक्टिस शीट्स आप उनका भी यूज कर सकते हैं। इस शॉर्टकट कीज भी मिल जाएंगी यहाँ पे आपको। तो अब हमारी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कुछ भी डिटेल चाहिए, किसी भी टाइप की कोई डिटेल चाहिए तो आपको कॉन्टेक्ट करना है गिवन नंबर पे। मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है नंबर, इस पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं किसी भी फर्दर डिटेल्स के लिए। और चाहे वो कोर्स रिलेटेड हो, चाहे वो कुछ भी हो, आप जरूर इस पर कॉन्टेक्ट कीजिए, आपको सभी डिटेल्स मिल जाएंगी। अब स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। चलिए, देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, आप देख सकते हो मेरे पास यहाँ पे अलग अलग महीने का डेटा है। बट अगर आप ये भी मान के चलिए नहीं बना सकते हैं इन दैट केस, तो आपको क्या करना है उस चीज में, देखिए, आप गूगल पे जाइए और चैट जीपीटी को सर्च कीजिए और वहां पे आप लिख सकते हैं कि मुझे इस टाइप का डेटा चाहिए जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट मंथ्स आ जाए, जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, इस तरीके से पूरा दिसंबर तक का डेटा चाहिए। ऐसा आप बोल सकते हैं और वो एक्सेल की फाइल में, एक्सेल की फॉर्मेट में चाहिए डेटा। उसके अंदर मुझे क्या क्या चाहिए, जैसे देखो मैंने भी पूरा डेटा बनवाया ही था एक्सेल में और पूरा चीजें यहाँ पे मेंशन की थी कि क्या क्वांटिटी है, ईयर है, एम्प्लॉय नेम होना चाहिए, फोरकास्ट होना चाहिए। ऐसे मैंने पूरा डिटेल यहाँ पे मेंशन किया है और अलग अलग मंथ के अकॉर्डिंग यहाँ पे मेरे पास पूरा डेटा आ चुका है, आप देख सकते हैं। अब इस डेटा को मैं एक्सेल के अंदर जब कंबाइन किया मैंने, तो मैं इस तरीके से मेरे पास विजिबल हो चुका है, ये रहा मेरा डेटा। अब जो आपको ध्यान रखना है वो क्या चीज है कि आप इस डेटा को सेव कर लीजिएगा अपनी लोकेशन पे, कहीं पर भी आप सेव कीजिए, आप इजीली कर सकते हैं। पर इसको सेव कर लेना, सेव क्यों करना है वो बता देती हूँ। अगर आप इस फाइल को सेव नहीं करेंगे तो इससे क्या होगा कि जब हम अपना पावर क्वेरी को यूज करेंगे ना, तब आपको कंफ्यूजन होगी क्योंकि उसमें इंपोर्ट करना पड़ता है। इंपोर्ट के लिए आपकी वो फाइल सेव होनी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो फाइल को सेव कर लीजिएगा। अब हमें टेबल में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, डेटा को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जस्ट यू हैव टू सिलेक्ट। आप सबसे पहले अपना पूरा डेटा देख लीजिए, सब सही है।
उसके बाद अब आपको कहाँ जाना है, डेटा टैब में जाना है। डेटा टैब में जाने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है पावर क्वेरी का। देखिए मतलब डायरेक्टली नहीं मिलेगा, सबसे पहले आपको गेट डेटा में जाना है और उसके बाद क्योंकि आप लॉन्च करना चाहते हो पावर क्वेरी को, क्योंकि आपको अपने अकॉर्डिंग एक डेटा चाहिए, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है लॉन्च पावर क्वेरी एडिटर पे। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इससे क्या होगा, आपके पास एक पावर क्वेरी ओपन हो जाएगा। जस्ट क्लिक कर दीजिए जिससे आपका पावर क्वेरी एडिटर ओपन हो जाए। थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसीजर होगा। पावर क्वेरी आपके इधर ओपन हो चुका है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अभी हमने फाइल सेव किया था। क्यों फाइल सेव किया था, क्योंकि हमें उसको इंपोर्ट करना था, मैंने स्टार्टिंग में बोला था। तो उसको हमने सेव किया था, तो हम न्यू सोर्स पे जाएंगे, देन यहाँ पे फाइल पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा एक्सेल वर्कबुक का, इस पे आपको क्लिक करना है, जिससे क्या होगा, जो फाइल हमने सेव की है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। क्लिक किया, जहाँ पे जिस नाम से उस फाइल को सेव किया था, अब आप उसको ओपन कर लेंगे। मेरा मंथली डेटा के नाम से डेटा था, तो मैंने इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है। थोड़ा सा टाइम लेगा, कनेक्शन होंगे, इंपोर्ट हो जाएगा आपका डेटा कुछ इस तरीके से। इंपोर्ट होने के बाद अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे इस तरीके से नेविगेटर ओपन हो जाता है जहाँ आपका पूरा डेटा दिखाता है। देखिए मान के चले मैंने अप्रैल का डेटा पे क्लिक किया तो सिर्फ अप्रैल का आ रहा है, बट मुझे यहाँ पे सबका डेटा दिखाना है, तो यहाँ पे आपको चूज करना है सिलेक्ट मल्टीपल आइटम, और एक एक आइटम को शिफ्ट के साथ सिलेक्ट कर लीजिए या फिर मैनुअली सिलेक्ट कर लीजिए, आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेंगे। तो इससे क्या होगा, आपका डेटा ऑटोमेटिकली पिक हो जाएगा और उस हिसाब से यहाँ पे दिख जाएगा। तो मैं इस तरीके से डेटा पूरा का पूरा सिलेक्ट कर रही हूँ, जिससे आपको ये भी पता रहे कि कब कौन सा डेटा यहाँ पे आ रहा है, नहीं आ रहा है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल का डेटा हमने सिलेक्ट किया है, फिर मई का ले लिया है, जून का ले लिया, मतलब एक बार चेक कर रहे हैं कि सारा डेटा भी आया है या नहीं आया है। तो आप शिफ्ट के साथ सिलेक्ट कर लीजिए या फिर आप इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे, तब भी आपका पूरा डेटा इस तरीके से आ जाएगा। अब बात करते हैं, यहाँ पे सारा डेटा सिलेक्ट करने के बाद आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है ओके का। आपको यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरीके से पूरा डेटा यहाँ पे क्वेरीज के अंदर प्रोसेसिंग होकर के दिखाएगा आपको। इवेल्युएट होता है, इसमें थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसीजर है। देखिए नीचे सारा कंप्लीट हो रहा है, ऊपर थोड़ा सा टाइम लेगा, पूरा हो जाएगा। कंप्लीट होने के बाद अब हमें इसे एंटर करना है। देखो अगर आप चाहते हो यहीं तक चाहिए तो स्किप भी कर सकते हो आगे का प्रोसीजर, बट हमें कंप्लीट करना है तो मैं इसको कंप्लीट होने देती हूँ। कंप्लीट होने के बाद इस तरीके से आपके पास देखिए पूरा डेटा आ चुका है। जनवरी का डेटा है, फरवरी का डेटा है, मार्च का डेटा है, इस तरीके से। अब आपको क्या करना है, क्योंकि आप चाहते हैं कंप्लीट डेटा अपना दिखाना, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है होम टैब के अंदर अपेंड क्वेरीज का। तो यहाँ पे दो ऑप्शंस मिलते हैं, एक आता है अपेंड क्वेरीज एज न्यू और एक आता है सिंपल अपेंड क्वेरीज। इन दोनों का डिफरेंस समझ लेते हैं। देखिए अपेंड क्वेरीज क्या होता है, जिसके अंदर डेटा सिर्फ अपेंड होकर मतलब एक जगह पे डेटा आ जाता है, पर वो एक ही शीट के अंदर आता है सारा का सारा डेटा, मतलब कोई अलग से सोर्स बन के नहीं आता है। पर अगर आप करते हैं अपेंड क्वेरीज एज न्यू, तो वहां पे एक नया नाम से एक फाइल बन के आएगी और उसके अकॉर्डिंग और भी बहुत सारी फाइल बन के आएगी, मतलब अकॉर्डिंग टू अलग अलग मंथ्स के हिसाब से। तो मैं अपेंड क्वेरीज एज न्यू पे क्लिक कर दूंगी। क्लिक करने के बाद जस्ट तुरंत यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा टू टेबल्स का। देखो मान के चलो अगर स्पेसिफिकली दो ही टेबल चूज कर रहे हो, तो फर्स्ट टेबल में मान लो जैन ले लिया, दूसरे में फेब ले लिया, ऐसे नहीं करना है क्योंकि हमें सब शीट्स का दिखाना है। तो यहाँ पे चूज करना है आपको थ्री और मोर टेबल्स का। तो इस तरीके से सारी शीट आ जाएंगी, सारा डेटा आएगा, आपको एक एक टेबल को सिलेक्ट करना है। शिफ्ट के साथ कर लीजिए या फिर मैनुअली कर लेंगे तो नहीं होगा, शिफ्ट तो आपको प्रेस करना ही है, क्योंकि मैनुअली करोगे तो इस तरीके से हो जाएगा। तो एक कोई भी सिलेक्ट करके देन यू कैन प्रेस शिफ्ट। तो इससे क्या होगा, आपका कंप्लीट डेटा आ जाएगा यहाँ पे इस तरीके से, और डायरेक्टली आप लास्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका पूरा सिलेक्ट हो जाता है। एंड देन आपको ऐड करना है। जैसे ही ऐड करोगे ये इस तरीके से आपके पास पूरा डेटा बन करके आ जाता है, अपेंड हो जाएगा। अपेंड होने के बाद आपका एक जो मंथ है वो दो बार आता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि एक जगह पे सारा डेटा दिखाना है या अलग अलग मंथ के अकॉर्डिंग दिखाना है, वो एडजस्ट कर सकते हो, इसीलिए हमने अपेंड एज न्यू किया है। अब ओके कर दीजिए, और मूव अप डाउन करना तो वो भी कर सकते हैं। अब जहाँ पे अपेंड वन लिखा है वहां पे मैं पूरा डेटा दिखाना चाहती हूँ, तो यहाँ पे आप डबल क्लिक करेंगे या कुछ भी करेंगे तो भी नाम बदल सकते हैं। इससे सिंपल तरीका है कि आपको यहाँ नेम मिल जाएगा, तो यहाँ पे आप डेटा पे मेंशन कर सकते हैं कि आप क्या दिखाना चाहते हैं। तो मैंने मंथली डेटा ही मेंशन कर दिया कि मेरी एक शीट पे इस तरीके से नाम लिखा है और उसके अकॉर्डिंग मैं चेंजमेंट करना चाहती हूँ। मंथली डेटा और उसके साइड में लिख दिया 2026, ऐसे मैंने कुछ लिख दिया है। लिखने के बाद अब आपको क्या करना है, वापस से आपकी जो डेटा है कहीं पे क्लिक कर दोगे तो अपडेट हो जाएगा।
अब यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है क्लोज का, तो आपको क्लोज एंड लोड नहीं, क्लोज एंड लोड टू करना है, क्योंकि हमें इंपोर्ट करना है, लोड करना है अपना डेटा एक्सेल के अंदर। पावर क्वेरी का यहीं तक का साथ था, यहीं तक ही उसको काम करना था, उसने कर दिया है। अब क्लोज एंड लोड टू पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, अब आपको यहाँ पे चूज करना है ओनली क्रिएट कनेक्शन। जैसे आप ओनली क्रिएट कनेक्शन पे क्लिक करेंगे तो एक कनेक्शन ओपन हो जाएगा पावर क्वेरी का, और ओके कर दीजिए। अब ध्यान रखना है यहाँ पे, जब भी आप ओके प्रेस करके इस तरीके से पावर क्वेरी का कनेक्शन बनाते हैं ना, तो आपको सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि ये तो बना लिया, अब इसको जैसे हमने क्लोज कर दिया वापस नहीं आएगा, कहीं पे भी क्लिक करो नहीं आएगा। उसके लिए आपको डेटा टैब पे जाकर के क्वेरीज एंड कनेक्शन पे क्लिक करना है, सारा डेटा फिर से लोड होके आ जाएगा। देखो अभी पूरा कनेक्शन हो रहा है, पूरा डेटा बनकर आ रहा है। अब जहां जिस जगह देखो, मान के चलो आपने यहीं पे क्लिक करके डेटा इंपोर्ट किया तो इसी शीट में आ जाएगा, इसलिए आप एक नई शीट ले लीजिएगा जहां पे आपका पूरा डेटा इंपोर्ट होकर के आ जाए। मैंने यहाँ पे लिया है और इस शीट का मैं नाम दे रही हूँ, मैं इसको नाम दे रही हूँ यहाँ पर कंसोलिडेट, देख सकते हो। यहाँ पे भी मंथली डेटा लिखना चाहो तो लिख सकते हो, क्योंकि हम पहले लिख चुके हैं। तो यहाँ पे कुछ यूनिक नेम लिखोगे तो ज्यादा बेस्ट होगा आपके लिए। मैं कंसोलिडेट मंथली डेटा लिख रही हूँ, ठीक है, क्योंकि कंसोलिडेट का मतलब होता है जिसमें आप बहुत सारी शीट का डेटा और एक ही जगह पे दिखाना चाहते हो, तो हम कंसोलिडेट यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? यहाँ तक कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं मुझे। देखिए इतना प्रोसीजर हो गया है। अब इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जो भी आपकी फाइल थी उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने से या फिर इस रिफ्रेश पे क्लिक करते हो तो इस तरीके से आपके साइड में एक वो पूरा का पूरा ऑप्शन आ जाता है। इस तरीके से आपको इधर ही साइड में जाना है और यहाँ पे 3 डॉट्स मिलते हैं, इस 3 डॉट पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है इस तरीके से, देखो अभी लोड हो रहा है डेटा, पूरा अभी तक लोड नहीं हुआ है। जब तक ये लोड नहीं होगा तब तक आपका डेटा यहाँ पे लोड नहीं हो पाएगा, मतलब यहाँ पे इंपोर्ट नहीं हो पाएगा। तो अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, सब पूरा बहुत ज्यादा डेटा है हमारे पास, देख सकते हो अलग अलग मंथ्स के अकॉर्डिंग अलग अलग पूरा डेटा है। तो इसको थोड़ा सा हम टाइम देते हैं जिसमें पूरा लोड हो जाए, पूरा का पूरा प्रोसीजर कर जाए, जिससे हम उसको अपनी शीट के अंदर कन्वर्ट कर सके पूरे डेटा को। जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम यहाँ पे लोड टू का ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा और यहाँ पे हम पूरा डेटा लोड कर पाएंगे। तो हम देखते हैं इसके अंदर हमें लगभग कितना टाइम लगता है, क्योंकि अभी तो डेटा सोर्स में टाइम लगेगा, आपको यहाँ पे थोड़ा सा टाइम तो लगना ही है। और आप यहाँ पे क्लिक भी करेंगे और फिर करेंगे ना तो भी लोड टू का ऑप्शन हाईलाइट हो जाता है वैसे तो मैंने इस पे क्लिक कर दिया है। अब इस पे क्लिक करूंगी तो देखो हो गया है। लोड टू डायरेक्टली कर देते हैं क्योंकि डेटा सोर्स लोडिंग दिखाता है। लोड टू पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, अब आपको चूज करना होगा कि आप डेटा टेबल वाइज दिखाना चाहते हैं, पिवट टेबल या पिवट चार्ट। तो मैंने टेबल ले लिया सिंपल। अब जितना भी मेरे मंथ का डेटा था सारा टेबल के अंदर कन्वर्ट होकर के सारी शीट्स, मतलब जनवरी फरवरी मार्च सबका डेटा ओके कर दिया है। और जहां पे मेरा कर्सर था, देखो मेरा कर्सर यहाँ पे था तो यहाँ आ गया। लक बाय चांस यहाँ होना चाहिए था, मैं गलती से यहाँ पे आ गया। फिर भी अब अगर आप चाहो अंडू करके बैक कर दूं तो ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको ये पूरा डेटा यहाँ पे करना होगा डिलीट। ठीक है, मैं इस पूरे डेटा को हटा देती हूँ। ठीक है, मैं यहाँ अगर डिलीट करती हूँ, अब मुझे यहाँ चाहिए तो मैंने यहाँ वापस यहाँ पे क्लिक किया और मंथली डेटा पे हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको किस पे जाना है, यहाँ पे आपको साइड में क्वेरीज ओपन हो जाएगी और इस क्वेरीज में जाकर के फिर से वही काम करना है, लोड टू पे क्लिक करना है और चूज कर लीजिए पिवट टेबल या टेबल, वही सेम प्रोसीजर है। अब डेटा देखो यहाँ से आ जाएगा सारी जगह, दिखाती हूँ। और मैंने बताया था ये क्लोज कर दोगे तो डेटा टैब में जाना है और वहां से ही ओपन हो जाएगा। अगर मैं इसको क्लोज कर देती हूँ, क्लोज कर देते हैं तो डेटा टैब में या क्वेरीज में मिल जाएगा, यहाँ से आप देख सकते हैं काफी इजीली। चलिए अभी डेटा देखिए, जनवरी कंप्लीट आ रहा है, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, पूरा डेटा आ चुका है। मैंने यहाँ पे पहले से sorting अप्लाई की है, फिर भी अगर आपको नहीं पता sorting क्या होती है, ये सब कुछ भी जानना है तो मेरा एक और वीडियो आने वाला है, उसमें भी जान सकते हैं, नहीं तो मैं यहाँ पे बता देती हूँ। फिर भी आपको क्लिक करें और यहाँ पे A to Z ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे तो क्या होगा, अल्फाबेटिकली पूरा डेटा आ जाता है। Z to A क्लिक करेंगे तो उस तरीके से नीचे से ऊपर डेटा आता है। तो आप यहाँ पे वो sorting कहलाता है कि आपको डेटा कैसे दिखाना है, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर दिखाना है, तो वो प्रोसीजर आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो मैंने A to Z किया तो अप्रैल से डेटा आ रहा है, ठीक है, जनवरी फरवरी से नहीं, सीधा अप्रैल, मतलब ए जो था ना हमारा कि ABCD वो वाला, तो वैसा आप करना चाहते हैं अल्फाबेटिक, वैसा आ जाएगा। अदरवाइज आप इसी के अंदर और भी ऑप्शन आते हैं, टेक्स्ट फिल्टर करके आता है,
और इक्वल्स आते हैं। ये मेरी एक लंबी वीडियो आने वाली है, उसमें मैं अच्छे से डिटेल में बताने वाली हूँ आपको। तो ये तो पूरा जो वीडियो था वो था पावर क्वेरीज के ऊपर, और अगर आपके पास अलग-अलग शीट में डेटा है और एक शीट में कंबाइन करके लाना है, तो सब कुछ उसके ऊपर था। हर मंथ के अकॉर्डिंग, हर पर्सन के अकॉर्डिंग पूरा डेटा आ चुका है, कंप्लीटली यहाँ पे विजिबल है आपको सारा डेटा। तो इस तरीके से आप अपने पूरे डेटा को यहाँ पे कंबाइन कर सकते हैं, विजिबिलिटी कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, और साथ ही में अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कोर्स की डिटेल मैं बता चुकी हूँ, फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ। कॉन्टैक्ट नंबर ये है, कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, मैं आपसे कॉल पे बात ज़रूर करूँगी, और इससे आप मुझसे रीच आउट करके बात कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कोर्सेज़ के बारे में, चाहे वो एक्सेल हो, टैली हो, एसएपी, फीको हो, किसी भी कोर्स के बारे में, ज़रूरी नहीं एक्सेल से रिलेटेड ही, किसी भी कोर्स के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।